बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और आज इसका लास्ट लेक्चर है रूल्स के हवाले से। इसके बाद हम जो है वो 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन किस तरह से होनी है। तो आज का जो काम है वो शुरू करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप लोगों ने पिछले तमाम लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं, रूल्स जो है वो लिख लिए हैं। ये मैक्सिमम वो रूल्स हैं जो न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हुए अगर कुछ नया आए तो वो हमें न्यूमेरिकल में से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा उसको देखने से कि इसको कहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन कोशिश की गई है कि मैक्सिमम चीज़ों को हम अपने इन रूल्स के अंदर जो है वो कवर कर सकें। ये रूल्स आते होंगे तो न्यूमेरिकल हो सकेगा। 20 नंबर का पेपर का पोर्शन है, कंपलसरी है, करना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि आज इसमें लास्ट जो है वो क्या चीज़ ऐड होने जा रही है। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जो पॉइंट्स न्यूमेरिकल को करते हुए, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हुए ऐड नहीं होंगे, जिनको हम ट्रीट नहीं करेंगे। यू में से कि हम इनको इग्नोर कर देंगे अगर ये हमारे सवाल का हिस्सा हुए। तो उसमें सबसे पहले अगर उसने डोनेशन टू बैतुल माल दिया हुआ तो हमने डोनेशन जो बैतुल माल किया है उसको इग्नोर किया करना है, उसको कुछ भी ट्रीट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने डोनेशन सिर्फ वो लेनी है जो 61 स्केजुअल के तहत हमने दी होगी। इसके अलावा जो है वो डोनेशन हमने कोई भी एंटरटेन नहीं करनी। इसके अलावा चैरिटी टू बैकर, हम आमतौर पे ज़िंदगी में खैरात वगैरह फ़कीरों को दे देते हैं या अपनी फैमिली में गरीब जो रिलेटिव्स होते हैं उनको देते हैं। तो आपने पर्सनली अगर कुछ ज़कात पे की होगी तो उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ज़कात वो वाली आपको टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी जो ज़कात आपने गवर्नमेंट के खाते के ज़रिए से जो है वो दी होगी। उसके बाद है जनाब परचेज ऑफ बुक्स, आपने कोई बुक्स वगैरह अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की खरीदनी तो उसके ऊपर भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, इग्नोर करेंगे इसको भी। पर्सनल लीगल एक्सपेंसेस, आपने अपने कोई ज़ाती जो है वो लीगल अखराजात किए हैं, कोई कानूनी अखराजात किए हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। अगर हमने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हैं तो वो ख़रीदना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर ख़रीदे या इस तरह कोई प्राइवेट और जो है कि आपने सर्टिफिकेट वगैरह ख़रीद लिए इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर कोई भी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसे। उसके बाद है अगर आपका स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये आपका इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस आता भी है। तो अगर आपको उसने स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस क्वेश्चन के अंदर दिया है और साथ में उसने गेन जो है वो नहीं दिया, नो गेन इज गिवन, आपको गेन नहीं दिया, सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस दिया है, उस सूरत तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसने गेन भी दिया हुआ है और लॉस भी दिया हुआ है स्पेकुलेशन बिजनेस का, फिर वो लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन में से माइनस करेंगे। उसके बाद है जनाब शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का हमने प्रॉफिट जो है वो तो अपनी टोटल इनकम में ऐड करना होता है, लेकिन लॉस जो हो तो उसको हमने इग्नोर करना है। उसके बाद है अगर आपने कोई अपनी एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाई हुई है या लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है और आप उसका प्रीमियम अदा करते हैं तो उसको भी आपने एंटरटेन नहीं करना। उसके बाद है लोन रिसीव अदर देन एम्प्लॉयर, आपने लोन लिया लेकिन एम्प्लॉयर से नहीं लिया, किसी दोस्त से ले लिया, किसी फ्रेंड एंड फैमिली से ले लिया, तो उस सूरत में हम इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। लोन रिसीव्ड अदर देन एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद है इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, होता यह है जब हम टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर चुके होते हैं उसमें से जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो माइनस कर चुके हो, तो हमारे पास अगर जवाब आ जाए कि जनाब उतना हमारा टैक्स नहीं था जितना काटा जा चुका है, तो फिर वो आपको रिफंड होना होता है। तो अगर आपको कोई टैक्स वगैरह रिफंड हुआ होगा तो उसको भी हमने ट्रीट नहीं करना। ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हुए हमने इग्नोर करने हैं, इनको एंटरटेन नहीं करना। मज़ीद अब हम जो है वो सीखेंगे तो अपने न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आने वाली क्लास में कोई 2-3 न्यूमेरिकल जो है वो हम करेंगे और इस तरह ये हमारा टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट है। ये रूल्स आपको आते होंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका जो है वो अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चन को आप पेपर में कुछ ना कुछ जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। रूल याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो रोज़ाना इसकी रिवीजन करें, जो आपको याद है उसको रिवाइज करें और नया उसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं।
अगर आप रोज़ाना जो है वो एक एक लेक्चर को ही सुन लेंगे ना, मेरे ख्याल में ये 25-26 लेक्चर इस वक्त टोटल हो चुके होंगे, तो अगर आप ये 25-26 लेक्चर को रोज़ाना एक एक करके सुन लें तो 26 दिनों में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब हम, और मैंने वो अपने इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है वो इतना काम किया भी नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो उसको इजीली याद ना कर सके। मेरा ख्याल में 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी तो आपको उसको याद करते हुए भी 10-15 मिनट लगते होंगे। तो आप अगर रोज़ाना जो है वो एक वीडियो देख लें तो आपका इंशाल्लाह काम जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो पिछले तमाम वीडियो की जो प्ले लिस्ट है उसके लिंक को ऐड कर दूंगा, उसको आप अपने पास सेव कर लीजिएगा और रोज़ाना लेक्चर नंबर के एतबार से आप जो है वो रोज़ाना एक एक लेक्चर सुनते चले जाएँ। होप्स हो कि आपका ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।